हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आइज। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, पूरे विश्व में अनेक साहित्यकारों का नाम लिया जा सकता है, अनेक लेखकों का नाम लिया जा सकता है। शेक्सपियर का भी नाम लिया जा सकता है, इलियट का भी नाम लिया जा सकता है, रोमियो और जूलियो का भी नाम लिया जा सकता है। यानी दुनिया की सर्वश्रेष्ठ साहित्य और सर्वश्रेष्ठ जो है कृतियों का नाम लिया जा सकता है। लेकिन कालिदास ने जो लिखा वो दुनिया में अमर कर गया है। कालिदास के द्वारा लिखे गए ग्रंथ आज कहीं ना कहीं सबसे प्रासंगिक माने गए हैं। वो एक अलग बात है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जबकि शेक्सपियर और कालिदास की तुलना हो ही नहीं सकती। शेक्सपियर शेक्सपियर जो है वो कालिदास के 2% और 5% के बराबर भी शायद नहीं होंगे। कालिदास की यदि बात करें तो उज्जैन में जो गुप्त के महान शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के कहीं ना कहीं नवरत्नों में से एक थे, और कहते हैं कि ये बचपन में थोड़ा सा मूढ़ बुद्धि थे। और एक बार विद्वानों ने विद्योत्मा नामक सुंदरी को कहीं ना कहीं उसका घमंड उतारने के लिए उन्होंने कालिदास को एक दिन देखा कि कालिदास जिस वृक्ष की डाली पे बैठे हुए थे वो उसी डाली को काट रहे थे। अतः विद्वानों ने सोचा ये जो है हमारे लिए कहीं ना कहीं काम का व्यक्ति बन सकता है। अतः विद्वानों ने विद्योत्मा के साथ एक शर्त रखी कि शास्त्रार्थ किया जाएगा, और चूंकि तुम बहुत होशियार हो और उस शास्त्रार्थ में यदि तुम जीतती हो, यानी विद्योत्मा यदि शास्त्रार्थ में जीतेगी तो जो आप चाहोगे वो होगा, और यदि शास्त्रार्थ में आप हारती हो तो ऐसी स्थिति में जिस पुरुष से कहा जाएगा आपको उससे विवाह करना पड़ेगा। विद्योत्मा स्वीकार कर लेती है और उसके बाद शास्त्रार्थ होता है। तो विद्वानों ने कालिदास से ये कहा था कि तुम्हें कुछ मुंह से बोलना नहीं है, सिर्फ इस प्रकार से जो है एक या इस प्रकार से इशारे करने हैं। तो इस प्रकार से शास्त्रार्थ हुआ और विद्योत्मा इस छल को समझ नहीं पाई। कहीं ना कहीं शास्त्रार्थ में कालिदास और विद्योत्मा के बीच में जो संवाद हुआ, उस संवाद का इंटरप्रिटेशन वो जो ब्राह्मण या विद्वान बैठे हुए थे उन्होंने इस प्रकार से किया कि विद्योत्मा जो है वो शास्त्रार्थ हार जाती है, और फिर उसी के परिणाम स्वरूप विद्योत्मा जो अपनी शर्त थी उसे पूरा करने के लिए कालिदास से विवाह कर लेती है। लेकिन जैसे ही पता चलता है विद्योत्मा को कि ये जो है एक प्रकार से छल कपट से जो है एक प्रकार से विवाह किया गया है, यानी एक प्रकार से जो कालिदास जो है एक प्रकार से मूढ़ बुद्धि है, तो फिर ऐसी परिस्थिति में विद्योत्मा जो है कालिदास का अपमान करती है और कालिदास जो है कहीं ना कहीं घर से बाहर चले जाते हैं। उसके बाद मां काली के शरण में जाते हैं और कठोर साधना तपस्या करते हैं। इसके बाद जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है तब उन्होंने पूरे विश्व में वो साहित्य लिखा शायद जिसकी तुलना अतुलनीय है। तो कालिदास के जो महाकाव्य जिनकी बात की जाए, यानी रघुवंशम और कुमार संभवम, अब ये जो इतने सुंदर जो उन्होंने कहीं ना कहीं महाकाव्य लिखे हैं कालिदास ने, तो इसमें रघुवंशम की यदि बात की जाए तो इसमें एक राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक आदर्श राजा कैसा होता है, एक प्रजापालक राजा क्या होता है, इसमें बात कही गई है रघुवंशम में। लेकिन यदि कुमार संभवम की बात की जाए तो बहुत ही सुंदर महाकाव्य है जिसमें शिव और पार्वती के कहीं ना कहीं प्रेम को बताया गया है और कुमार कार्तिकेय के जन्म का कारण बताया गया है, और यह भी बताया गया है कि किस प्रकार जो है जो जो दैत्य था नरकासुर उसका वध करने के लिए जो शिव चूंकि एक मोह माया और वैराग्य को जो है वो त्याग चुके थे, मोह माया को त्याग चुके थे, वो वैराग्य की ओर आगे बढ़ चुके थे। तो ऐसी परिस्थिति में कुमार कार्तिकेय जो है उसके जन्म की कहानी है, और ये वरदान मिला हुआ था कि ये जो दैत्य है इनकी जो मृत्यु है वो शिव के पुत्र से ही होगी। कामदेव की भी कहीं ना कहीं कहानी सामने आती है कि कामदेव जो है वो शिव जी को कहीं ना कहीं उनकी तपस्या तोड़ने का प्रयास करते हैं। कामदेव को भस्म कर दिया जाता है, और एक जो लास्ट में जो निष्कर्ष देखा जाए तो एक सुंदर जो है कहीं ना कहीं उसका निष्कर्ष जो है इस कुमार संभवम में कहीं ना कहीं देखते हैं शिव पार्वती, और इसमें इसमें वैराग्य काम तमाम प्रकार के बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई है। बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। इसी प्रकार यदि बात की जाए मालविकाग्निमित्रम की, तो ये जो विदिशा के राजा थे अग्निमित्र और मालविका, इनकी जो है कहीं ना कहीं एक प्रकार से प्रेम कहानी है, और कहीं ना कहीं ये विदर्भ की तरफ जा रहे थे तभी जो है इनकी मालविका से इनकी जो है मुलाकात होती है, और फिर उसी के बाद जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि धारणी और जो अन्य जो थे कहीं ना कहीं उसके विरोध के बावजूद भी, यानी एक प्रकार से बात की गई है सच्चाई की, एक प्रकार से बात की गई है
कि सत्य जो है वो हमेशा सत्य रहता है। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी कहानी है और लास्ट में जो है कहीं न कहीं एक प्रकार से मिलने की भी जो है बात कही गई है। यानी कि इसमें इसका जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि एक प्रकार से जो संघर्ष है, एक प्रकार से जो प्रतीक्षा है, एक प्रकार से जो जैसे कह सकते हैं विरह या एक प्रकार से जिसे कहते हैं समर्पण, वही सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम ये दुनिया की सबसे अच्छी कहानियों में से इसे एक माना जाता है। शेक्सपियर कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कहीं न कहीं उसमें इनका भी बड़ा योगदान माना जाता है। यानी राजा दुष्यंत और जो है शकुंतला की प्रेम कहानी है, कहीं न कहीं ये जो कई एक बार ऋषि दुर्वासा जब आए हुए थे तो ये उनके ध्यान में कहीं ना कहीं राजा दुष्यंत जो है वो, यदि मैं पूरी कहानी कहूं तो राजा दुष्यंत जो है वो जब शिकार करने गए थे तभी उन्होंने क्या कहते हैं मेनका और जो ऋषि थे ऋषि वाल्मीकि उनकी जो पुत्री थी शकुंतला उनको देखा तो गंधर्व विवाह कर लिया। यानी राजा दुष्यंत जो है शकुंतला को देखकर कहीं ना कहीं जो है उनके आकर्षित हो जाते हैं और गंधर्व विवाह कर लेते हैं और उसके बाद जो है यदि देखा जाए तो फिर वो अपनी निशानी के रूप में एक अंगूठी दे देते हैं। उसके बाद जो है शकुंतला जो है जब उनके ध्यान में खोई हुई थी और उसी समय ऋषि दुर्वासा आते हैं, ऋषि दुर्वासा के द्वारा आवाज लगाने पर जब शकुंतला के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है तो वो श्राप दे देते हैं कि तुम जिसके ध्यान में बैठी हो वही तुमको भूल जाएगा। तो ये कुल मिलाकर ऐसी कहानी थी और फिर वो जो अंगूठी कहीं ना कहीं लास्ट में वो एक निशानी थी, बाद में वो नदी में गिर जाती है, उसको मछली कहा जाती है, फिर मछली से जो है वो एक मछुआरे के पास पहुंचती है, फिर वो राजा के पास पहुंचती है, अंततः जो है एक सुखद कहीं ना कहीं मिलन की इसमें बात कही गई है। इसी प्रकार विक्रमो वर्षियम की यदि बात की जाए तो स्वर्ग की अप्सरा थी जिनका नाम था स्वर्ग की अप्सरा थी जिनका नाम था उर्वशी और राजा पुरुरुवा की कहीं ना कहीं कहानी है कि जो जैसे कह सकते हैं कि दैत्यों से राक्षसों से राजा राजा जो पुरुरुवा थे उन्होंने कहीं ना कहीं उर्वशी की रक्षा की और फिर उनको जो स्वर्ग लोक है या अप्सरा लोग है वहां से धरती पे बुलाया। तो बड़ी ही सुंदर ये कहीं ना कहीं कहानी है उनके बीच की। इसी प्रकार ऋतु संहारम ये जो है कहीं ना कहीं भारत के एक इतना सूक्ष्म ज्ञान इसमें वर्णित किया गया है कि सभी ऋतुएं कौन सा एहसास कराती हैं और इसी ऋतु संहारम में कहीं ना कहीं ऋतु प्रकृति और मानव जीवन प्लस प्रकृति प्रेम सिखाती है, इसका कहीं ना कहीं वर्णन किया है। यानी ऋतु संहारम में कहा गया है कि प्रकृति जो है वो कैसे प्रेम सिखाती है, इसके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन किया गया है ऋतु संहारम। इसी प्रकार मेघदूतम की बात की जाए तो कुबेर के यक्ष थे, उनको जो है सजा दी गई और कहीं ना कहीं एक साल 2 साल का जब उनको निर्वासन दिया गया तो ऐसी परिस्थिति में वो विरह और व्याकुल थे, तब उन्होंने जो है मेघ यानी बादलों को संदेश भिजवाया और ये पूरा विंध्याचल और सतपुड़ा और पूरा विदर्भ के आसपास की है। तो वो जो बादल थे, वो जो मेघ थे, वो जो है संदेश लेकर पहुंचते हैं। कुल मिलाकर ये एक ऐसी विरह वियोग की कहानी है जिसमें जब कुबेर के यक्ष को एक सजापूर्ण जो है 2 वर्ष का वहां से निकाल दिया जाता है और फिर उसके बाद जो है विरह और वेदना से जब ये व्याकुल होते हैं तब उसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो जिसके लिए यानी जिसे कह सकते हैं कि विरह और विरह और व्याकुलता की स्थिति में ये अपनी प्रेसी को संदेश पहुंचाते हैं और संदेश जो है ये मेघ के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो इसकी सुंदर व्याख्या की गई है जिसमें विरहता और व्याकुलता जो है उसका उसके बारे में वर्णन किया गया है, प्लस जो जिसे कह सकते हैं धैर्य, जिसे कह सकते हैं प्रतीक्षा, जिसे कह सकते हैं असीम धैर्य की कहीं ना कहीं इसमें जो है बात कही गई है। यानी मोरल ऑफ द स्टोरी जो यही है कि इसमें जो है असीम धैर्य की कहीं ना कहीं बात की गई है और बड़ा ही सुंदर जो है कालिदास ने इस पे चर्चा की है। तो ये कालिदास यदि मध्य प्रदेश के साहित्यकार की बात की जाए तो उसमें से सर्वोपरि जो है कालिदास है। कालिदास कुल मिलाकर भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकारों में उनकी गिनती की जाती है और उज्जैन के दरबार में कहीं ना कहीं रहते थे और जिसे हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अब इसके बाद
जो दूसरे साहित्यकार हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।